हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम क्लास 11 के जो फिजिकल एजुकेशन का हमारा चैप्टर नंबर 5 है बच्चों, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसका नाम है शारीरिक पुष्टि, स्वास्थ्य एवं सुयोग्यता। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है, शारीरिक पुष्टि के कितने घटक होते हैं? तो बच्चों, शारीरिक पुष्टि के टोटल 5 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं बच्चों? 5 घटक होते हैं। ठीक है बच्चों, पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे, फिर उसके बाद हम 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 5 अंक वाले क्वेश्चनों को भी देखेंगे। बच्चों, हमारा चैनल बहुत ही ग्रोइंग पीरियड पे है, हमारा बिल्कुल फ्रेश और न्यू चैनल है बच्चों। प्लीज आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, समकालिकता का दूसरा नाम क्या है? तो समकालिकता का दूसरा नाम होता है समन्वय। समन्वय का मतलब होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठाना। जैसे मैं चाह रहा हूं कि मेरा आप लोगों के साथ तालमेल बैठ जाए, ताकि आप लोग हमारे साथ लंबे समय के लिए जुड़े रहें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, सप्लेंस नेस, इसका मतलब होता है लोच। लोच का क्या अर्थ होता है? लोच का अर्थ होता है बच्चों लचक। क्या होता है बच्चों? लचक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया द। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वसा अस्थि जल एवं मांसपेशियों का प्रतिशत मानव शरीर में क्या कहलाता है? तो बच्चों देखो, वसा का मतलब होता है फैट। देखो, मानव के शरीर में ना विभिन्न विभिन्न चीजें पाई जाते हैं और अलग अलग मात्राओं में पाई जाती है। जैसे वसा हो गया, अस्थियां हो गई, जल हो गई, मांसपेशियां हो गई। इनका जो एक अलग अलग रेशियो पाया जाता है मानव के शरीर में, उसे हम कहते हैं शरीर की संरचना। क्या कहते हैं बच्चों? शरीर की संरचना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, लंबे अंतराल तक किसी शक्ति का विरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो लंबे समय तक किसी भी शक्ति को का विरोध करने की क्षमता को हम कहते हैं सहन शक्ति। क्या कहते हैं बच्चों? सहन शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों हमारा, शरीर के जोड़ों में गति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो शरीर के जोड़ों में जो गति की क्षमता होती है बच्चों, उसे हम लचक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लचक। तो देखिए इसमें ना दोनों ब और द दोनों में ये थोड़ा मिसप्रिंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चीजों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, किसी भी शक्ति का विरोध करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो किसी भी शक्ति का विरोध करने की जो क्षमता होती है, उसे हम मांसपेशीय शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मांसपेशीय शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि का लक्ष्य क्या रोकना है? तो स्वास्थ्य संबंधित जो पुष्टि होती है बच्चों, उसका लक्ष्य क्या होता है? तो बीमारियों को रोकना। क्या रोकना बच्चों? बीमारियों को रोकना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का अभिकथन कारण नीचे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए अभिकथन क्या कह रहा है, लकवाग्रस्त व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को हिला नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है, आपको पता ही है लकवा में कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के अंगों को हिला नहीं सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए कारण क्या बोल रहा है, उन्होंने अपने शरीर के अंगों की ताकत पैदा करने की क्षमता खो दी है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर क्या होता है, ए का क्या कर रहा है, पुष्टि कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अ। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या कर रहा है। इनको बिल्कुल बच्चों अच्छे से आप लोगों को मतलब कहते हैं ना कि एक बिल्कुल मतलब रट लेना है, इन क्वेश्चनों को रट लीजिए। ठीक है, ताकि क्या होगा, आप अगर इन क्वेश्चनों को रट लेंगे तो पेपर में भी आपको आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, अब चलिए इस मैचिंग को करते हैं। स्थिर शक्ति क्या होती है बच्चों? तो स्थिर शक्ति होती है हमारी बच्चों स्थिर अवस्था में प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों का कार्य योग्यता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, अधिकतर शक्ति। तो बच्चों अधिकतर जो शक्ति होती है ये क्या होती है हमारी? अधिकतर। तो पहले का तो हमारा हो गया फोर्थ, और सेकंड का हो जाएगा हमारा सेकंड। एक ही प्रयास में अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों का कार्य करने की योग्यता। थर्ड का हो जाएगा बच्चों हमारा फर्स्ट। ठीक है, विस्फोटक शक्ति, अधिकतम उच्च शक्ति से प्रतिरोध पर नियंत्रण करना। शक्ति सहनशीलता क्या होती है बच्चों? तो बच गया थर्ड हमारा। तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा अ। ठीक है, पहले का फोर्थ, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का थर्ड। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हु तू तू खेल का अन्य नाम क्या है? तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बताया, हु तू तू खेल का नाम क्या है? कबड्डी है। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों, यूवी यूवी लाकवी
खेल की शुरुआत कहां हुई? तो यूवी लाखवी जो खेल है बच्चों, उसकी शुरुआत मणिपुर में हुई थी। तो बच्चों ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। जो चीजें समझ नहीं आती तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें बच्चों। मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट करी है बच्चों, ये हमारा बिल्कुल न्यू चैनल है, ग्रोइंग पीरियड पे आप लोगों की मदद के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे 3 मार्क्स वाले हैं इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है हमारा, संक्षेप में कल्याण या सुयोग्यता के महत्व को समझाइए। तो सुयोग्यता का महत्व क्या होता है? ये मांसपेशियों की टोनिंग ऐप उनमें सुधार में मदद करता है। सेकंड, यह चोट के बाद आरोग्य प्राप्ति के समय को कम कर देता है। थर्ड, यह उचित पोषण संबंधित जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। फोर्थ, यह दबाव और तनाव का बेहतर प्रबंध करने में मदद करता है। फिफ्थ हमारा, यह जीवन की चुनौतियों का सामना एवं अप्रत्याशित स्थिति को की आवश्यकता अनुसार सामना करने में लोगों की मदद करता है। नेक्स्ट है, यह पूरे शरीर को नियंत्रित एवं सुधार करता है। लास्ट बच्चों, ये सकारात्मक जीवन शैली एवं परिवर्तन को प्रेरित करता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्वास्थ्य के महत्व का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य, देखो हेल्थ, अगर आप स्वस्थ रहोगे तो क्या होगा? स्वास्थ्य का महत्व क्या है? ठीक है, तो बच्चों आयु में दीर्घ वृद्धि होती है, आयु लंबी होती है, इसके आयु में दीर्घ वृद्धि होती है, इससे व्यक्ति के बूढ़े होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है तथा बूढ़े व्यक्ति होते हैं, बूढ़े व्यक्तियों के शक्तिशाली और स्वस्थ बने रहने की सहायता मिलती है। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट है ऊर्जा के स्तर में वृद्धि, इससे शरीर की ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली वाला व्यक्ति के शक्तिशाली और स्वस्थ बने रहने में सहायता मिलती है। थर्ड है, अवसाद को कम करने में सहायक, यह एक स्वस्थ जीवन शैली शरीर को स्वरूप शरीर की मनोदशा और नियमित करने वाले अंतःस्राव बोले तो हार्मोन्स के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे यह अवसाद को कम करता है। फोर्थ है बच्चों, शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि, इससे पेशियों में बेहतर समन्वय तालमेल में सहायता होती है, जिससे जीवन और अधिक सरल बन जाता है। फिफ्थ है बच्चों हमारा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, एक स्वास्थ्य जीवन शैली से व्यक्ति की पुष्टि के स्तर में बढ़ोतरी होती है। इसकी प्राप्ति के पश्चात व्यक्ति को अधिक आत्मविश्वास और सचेत हो जाती है। पॉइंट नंबर 6 है, तनाव से लड़ने में सहायक, स्वास्थ्य जीवन शैली से व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक शक्ति में वृद्धि होती है और तनाव का मुकाबला करने में सहायता करती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, स्वास्थ्य आहार सकारात्मक जीवन शैली का एक घटक है, चर्चा कीजिए। तो स्वास्थ्य आहार जो है, देखो अच्छा हम खाएंगे बच्चों तो अच्छा जीवन रहेगा, तो उसके बारे में बताना है। स्वास्थ्य आहार सकारात्मक जीवन शैली की एक मुख्य घटकों में से एक है। एक सकारात्मक जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए स्वास्थ्य आहार आवश्यक है। एक स्वास्थ्य आहार जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए स्वास्थ्य आहार आवश्यक है। एक स्वास्थ्य आहार जीवन शैली में हम ताजा फलों और सब्जियों, साबुत अनाज एवं कम वसा डेयरी उत्पादों को शामिल करते हैं। ऐसे आहार स्वास्थ्य शरीर में विटामिन, पोषण तत्वों और खनिजों की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह ठीक कहा गया है कि खाना एक जरूरत है, परंतु समझदारी से खाना एक कला है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, क्वेश्चन ये 5 अंक वाले क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है 5 अंक वाले, ठीक है, इनको भी देख लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, पेपर में आ जाते हैं। तो 5 अंक वाला जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है बच्चों हमारा, देखिए 5 अंक वाला पहला क्वेश्चन हमारा, शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों पहला तो नियमित रूप से हमें व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर का आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा बच्चों। सेकंड है प्रशिक्षण की मात्रा। देखो प्रशिक्षण की मात्रा भी मनुष्य के शरीर व क्षमता सुयोग्यता को प्रभावित करती है। यदि प्रशिक्षण की मात्रा वांछनीय या सही स्तर तक नहीं है तो यह मात्रा शारीरिक क्षमता व सुयोग्यता में वृद्धि करने के लिए उचित नहीं होगी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की शारीरिक क्षमता व सुयोग्यता पहले जैसी ही रहेगी। इसीलिए शारीरिक क्षमता व सुयोग्यता में बढ़ोतरी करने के लिए
प्रशिक्षण की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, प्रशिक्षण की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रशिक्षण की ज्यादा भार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग के टाइम में ज्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। ज्यादा वेट उठाने से क्या होता है, वो भी हमारे लिए खराब ही होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। आराम व शीतलन। उचित आराम व शीतलन से शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फोर्थ है बच्चों, दबाव व तनाव। अधिकतर तनाव व दबाव के कारण व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति प्रभावित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता के स्तर में कमी आती है। नेक्स्ट है बच्चों, आयु, एज। कम उम्र की शारीरिक परिपक्वता के अभाव के कारण शारीरिक पुष्टि का स्तर निम्न रहता है, जबकि वयस्क अवस्था में शारीरिक पुष्टि अपने चरम स्तर पर। आयु में वृद्धि के साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, उसके साथ साथ शारीरिक पुष्टि में भी गिरावट आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर की पेशियां तथा लिगामेंट अधिक बल सहन करने व शक्ति को लगाने में उतनी सामर्थ्य नहीं रह जाती है। लिंग, स्त्रियों और पुरुषों में कई संरचनात्मक क्रियात्मक एवं मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं होती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही स्त्रियों की हृदय वाहिका सहन क्षमता और शक्ति पुष्टि की अपेक्षा कम हो जाती है। अगला है बच्चों, बीमारी। अक्सर बीमारी शारीरिक अपंगता, क्या बच्चों मैंने बताया, शारीरिक अपंगता अथवा मानसिक रोग के कारण भी व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों। ये आसन संबंधित विकृतियां, अगर कोई आप आसन कर रहे हैं उसे गलत ढंग से कर रहे हैं तो आपको विकृतियां तो पाएगी भाई। वंशानुक्रम, प्रत्येक व्यक्ति की संरचना उसके वंशानुक्रम पर भी निर्भर करती है। हमारे शरीर की मांसपेशियां दो प्रकार के मांसपेशी तंतु लाल व श्वेत से बनी होती है। श्वेत तंतुओं में शक्ति अधिक होती है, जबकि लाल तंतुओं में सहन दक्षता अधिक होती है। प्रत्येक व्यक्ति में लाल तथा श्वेत तंतुकाओं का अनुपात उस व्यक्ति के वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, जलवायु। अक्सर देखा गया है कि ठंड जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों की शारीरिक पुष्टि सुयोग्यता गर्म जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक होती है। पॉइंट नंबर 11 है बच्चों हमारा। पॉइंट नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए, रहन सहन का स्तर। लोगों का जो रहन सहन का स्तर होता है ये भी एक कह सकते हैं हम प्रभावी इफेक्टिव है, ठीक है। रहन सहन का स्तर, किसी भी व्यक्ति के रहन सहन का स्तर उसकी शारीरिक पुष्टि की काफी हद तक प्रभावित करते हैं। विभिन्न अध्ययनों के द्वारा ये सिद्ध हो चुका है कि जिन व्यक्तियों के रहन सहन का स्तर निम्न होता है उनकी शारीरिक पुष्टि सुयोग्यता भी कमी पाई जाती है। लास्ट है बच्चों, आहार, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके आगे की वीडियो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आगे भी कई सारे क्वेश्चन है 5 नंबर वाले। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी भी एक्सप्लेनेशन ले आऊं तो पार्ट 2 में तो ले आऊंगा बच्चों। बट आप लोग क्लास 11 की जो फिजिकल एजुकेशन की वीडियो है बच्चों, प्लीज अपने दोस्तों के साथ एजुकेशन की वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी गलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।